हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का देवांगन क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी एसआई एस्पिरेंट को बहुत बहुत बधाई। पिछले 4 से 5 साल से एसआई का पोस्ट पेंडिंग था। फाइनली अब वो एग्जाम होने जा रहा है। फ्रेंड्स, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं रह गया है। मोटा मोटी ये बोलूं मैं 35 दिन का समय है जिसमें आपको कंप्लीट एसआई के सिलेबस को रिवाइज करना है। अभी वर्तमान में व्यापम भी एसआई का सिलेबस दे दिया है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। आज का मैं यह वीडियो आपके लिए एसआई के सिलेबस क्या क्या है और उसे इतने कम समय में कैसे और कौन कौन से सब्जेक्ट या टॉपिक को फोकस करते हुए आपको पढ़ना चाहिए, इसीलिए यह वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए चलते हैं एसआई के सिलेबस की ओर। देखिए, एसआई में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपका प्रत्येक प्रश्न के 3 नंबर होंगे। इसका मतलब टोटल आपका 300 नंबर का पेपर होना है, जिसमें समय 2 घंटा दिया गया है। इसमें स्पेशली बोल दिया गया है कि माइनस मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो पहला है आपका सामान्य अध्ययन। देखिए, सामान्य अध्ययन मतलब टोटल जीएस के सब्जेक्ट हो गए, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका टोटल नंबर होगा कितना, 105। अब इसमें कंप्लीट जीएस आ जाता है। अब 35 नंबर के लिए कंप्लीट जीएस उम्मीद करता हूं इतने दिन तक तो पढ़ के रखे होंगे, बट अभी आपको एक सरसरी रीजन की जरूरत है। और ये बोलूं मैं, देखिए 35 में तो 5 क्वेश्चन कम से कम आपका जो है, ये 7वां पार्ट आपका सम समय की घटना से पूछेगा। मतलब मान के चलो कि 30 क्वेश्चन आपको सामान्य अध्ययन से पूछना है। अब इसमें आपको करना क्या है, देखिए ज्यादा से ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए, वही आपका उद्धार करेगा। क्योंकि आप देखो टोटल 8 पार्ट हैं। टोटल कितने पार्ट हैं? 8 पार्ट हैं। 8 पार्ट में आपको 35 नंबर का क्वेश्चन पूछना है। तो हम बोले 8 चौक 32, 4 क्वेश्चन ईच पार्ट। अब उसके लिए हम जान नहीं दे सकते। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, चाहे तो आप लूसेंट लूसेंट यदि 1 महीने में पढ़ सकते हैं तो लूसेंट का जो बुक आता है पतला वाला, मतलब ये छोटा वाला जो बुक आता है, उसको आप पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट आपका छत्तीसगढ़ का आता है। तो देखिए, मैं ये बोलूंगा छत्तीसगढ़ में टोटल आपका 75 अंक कवर हो रहे हैं। दैट मीन्स 25 क्वेश्चन, 25% का वेटेज है भाई। आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि सामान्य अध्ययन को तो आप कम से कम क्या करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए। छत्तीसगढ़ को अच्छे से पढ़िए। 25 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से आने हैं। छत्तीसगढ़ हमारा खुद का प्रदेश है, इसलिए यहां से आप ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। इसमें सिलेबस आप देखेंगे तो कंप्लीट सिलेबस की मैं बात करूं तो लगभग लगभग सभी पार्ट को डाल दिया है। कोई भी पार्ट आप इसमें से नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो इसको छत्तीसगढ़ अच्छे से पढ़ लीजिए और छत्तीसगढ़ से संबंधित कम से कम 5 क्वेश्चन, ये वाला पार्ट आपका जो दिख रहा है, कम से कम 5 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर देगा। तो करंट अफेयर को पढ़ते रहिए अभी से। ओके, आइए चलते हैं अगले पार्ट की ओर, जो कि है आपका क्या, कंप्यूटर। बोला गया है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। ठीक है, बट कंप्यूटर की सामान्य जानकारी में ये बोल दिया है कि 12वीं लेवल का। अब तकलीफ ये है कि 12वीं लेवल में तो सब चीज आ जाएगा, इसलिए सब कंप्यूटर के पार्ट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या है, 4-5 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी हो सके तो 400-500 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लो। ठीक है, वो 4-5 टॉपिक कौन कौन से हैं, तो आप पहला पकड़ लो, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो पहला हो गया आपका क्या, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, दूसरा आप पढ़ सकते हैं मेमोरी। मेमोरी से क्वेश्चन पूछेगा, यहां से तो 100% क्वेश्चन आना ही आना है। तो दूसरा पार्ट पकड़ लो क्या आप, मेमोरी। ठीक है, तीसरा पार्ट पकड़ लो आप जो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर में आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चौथा पार्ट आप पकड़ लो नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क में क्या क्या आ जाएगा आप देख लो।
नेटवर्क से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा इंटरनेट, और इंटरनेट के साथ आप पढ़ लो डाटा सुरक्षा। ठीक है, क्या पढ़ सकते हैं? डाटा सुरक्षा। डाटा सुरक्षा में मतलब डाटा सिक्योरिटी। ठीक है, डाटा सिक्योरिटी पढ़ सकते हैं। डाटा सिक्योरिटी में आप ध्यान रखिएगा वायरस और एंटीवायरस से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, वायरस और एंटीवायरस ये पढ़ लीजिए। तो ये 4-5 पार्ट आप पढ़ लो, बाकी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका कंप्यूटर हो जाएगा। टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पार्ट की ओर। चौथा पार्ट चलते हैं मानसिक योग्यता। देखिए, मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग की बात कर रहा है। रीजनिंग में आपका टोटल 30 अंक है, मतलब 10 क्वेश्चन पूछेगा। टोटल कितना क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन पूछेगा। अब 10 क्वेश्चन में देखिए मेन टॉपिक आप देख लो, बाकी सबको देखने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। इसमें क्या बोला है? तर्क करना। तो इसमें आप देख लो संबंध देखना, मतलब आपको मेन पार्ट बता रहा हूं मैं। एनोलॉजी पढ़ सकते हैं आप जो है। ठीक है, एनोलॉजी हो गया। दूसरा, 10 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, एनोलॉजी पढ़ो। दूसरा आप पढ़ सकते हैं विषमता। ठीक है, तीसरा पढ़ सकते हैं सांकेतिक भाषा। ठीक है, चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सीरीज। सीरीज में कुछ भी पूछ सकता है, अंक सीरीज दे सकता है, अक्षर सीरीज दे सकता है, लुप्त पद दे सकता है, और यहां बोला है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, और नॉन वर्बल से कुछ चित्र वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। छिपे हुए चित्र बोल रहा है, तो नॉन वर्बल से कुछ चित्र वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो गिने चुने आप एनोलॉजी पढ़ लो, विषमता के लिए पढ़ लो, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लो, और सीरीज पढ़ना बहुत जरूरी है। 1 से 2 क्वेश्चन सीरीज, अक्षर और वर्ड सीरीज पूछ सकता है। साथ में आपका जो है इसमें गणितीय संक्रिया से क्वेश्चन पूछ सकता है, और कुछ छिपी हुई जानकारी, मतलब नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछेगा। ओके, अब चलते हैं मैथ के लिए। देखिए, मैथ में टोटल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन के लिए पूरा मैथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बट उम्मीद करता हूं कि आप लोग पहले से पढ़ के रखे होंगे। मैं मेन टॉपिक बता देता हूं जहां से आपको क्वेश्चंस पूछना है और पढ़ना है। ठीक है, देखो, पहला तो आप क्षेत्रफल फोकस करो। क्षेत्रफल में हमारा जो बुक आता है मैथमेटिक्स का, उसमें क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि कमी वाला क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, अभी जो नया बुक आया है उसके पीछे में, चैप्टर के पीछे में जितने भी डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस हैं वहां से क्वेश्चन पूछेगा। मतलब डायग्राम दे देगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, छायांकित को छोड़कर कितना क्षेत्रफल होगा। ये जो क्वेश्चंस है ना, पक्का एक क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ बोला है आयतन। आयतन से आप उतना मत पढ़ो, पढ़ोगे आयतन से सामान्य क्वेश्चन पढ़ लेना, उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रफल से मुझे लगता है कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरा देखो, ये जो संख्या दिया है, पूर्ण संख्या, सम, विषम, अभाज्य संख्या, यहां से क्वेश्चन नहीं देगा। मुझे नहीं लगता कि यहां से क्वेश्चन आएगा। तो आप कौन से चैप्टर पढ़ोगे, इसको आप छोड़ दो। आप स्टार्ट करो साधारण भिन्न। साधारण भिन्न में 100% मैं बोल रहा हूं आपका तुलना क्वेश्चन पूछेगा। मतलब भिन्न दे देगा, बोलेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है, आरोही क्रम जमाइए, अवरोही, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये तुलना वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल पढ़ के जाएंगे। ठीक है, और दूसरा साधारण भिन्न में बदलना, मतलब बार वाले क्वेश्चन जो हो गए, सामान्य क्वेश्चन हो गए, जैसे बोल देगा 0.25 के ऊपर बार दे देगा, अब इसको बदल के बताइए भिन्न में। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला है बोलता है वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने की विधियां जो बोल रहा है यहाँ, ये जो बोल रहा है निकालने की विधियों से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, बोल सकता हूं वर्गमूल में जो रूट वाले क्वेश्चंस रहते हैं और उसको जोड़ने वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि 0.625, ऐसे जो जोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं, वैसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला बात करूंगा मैं औसत। तो औसत से क्वेश्चंस पूछेंगे। एक क्वेश्चन मान के चलो औसत से आना ही आना है, औसत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगला आ जाते हैं परसेंटेज। परसेंटेज से एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, 100% डन है। ठीक है, अगला है आपका चाल समय। यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा, इसको आप नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी। कौन से पार्ट से? चाल समय से। ठीक है, अगला देखिए साधारण ब्याज आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लाभ हानि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अनुपात समानुपात एक आध क्वेश्चन पूछ देगा, उसमें बहुत फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, मोटा मोटी मैं यदि टोटल 10 क्वेश्चन के हिसाब से मैं 10 पार्ट पकड़ूं, तो पहला पार्ट आप पकड़ लो,
पहला तो क्षेत्रफल, ठीक है, पहला पकड़ लो, क्या क्षेत्रफल पकड़ लिए। दूसरा पकड़ लो आप जो है वर्गमूल, यहां से क्वेश्चन देगा, ठीक है। तीसरा पार्ट पकड़ लो आप दशमलव भिन्न, ठीक है। चौथा पार्ट पकड़ लो आप परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद पकड़ लो आप लाभ हानि, ठीक है। उसके बाद पकड़ लो आप औसत, ओके। 3 3 6 हो गया ना। औसत के बाद आपका एक साधारण ब्याज बोला है, साधारण ब्याज भी पकड़ सकते हो। अब बाकी इधर उधर कुछ पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप चले जाओ रेखा कोण में, यहां तक। ज्यादा कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये 3 3 6 तो 8 टॉपिक हो गया। एक 8 टॉपिक और ले लेता हूं मैं, चाल। इतना पढ़ लो, आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल, वर्गमूल, दशमलव भिन्न, प्रतिशत, लाभ हानि, औसत, साधारण ब्याज, रेखा, चाल, इतना पढ़ लो। आपका कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम पूछेगा यहां से, ठीक है। बाकी और पार्ट को कवर करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगला पार्ट है आपका हिंदी का। तो हिंदी में देखिए टोटल 30 अंक मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। 10 क्वेश्चन पूछेगा और आप सिलेबस देखोगे बहुत सारा है, लगभग मैं बोलूं हिंदी के सभी चीजों को डाल दिया गया है। आप देखोगे स्वर है, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, हर चीज को तो डाल दिया है। इसलिए मैं ये बोलूंगा थ्योरी पढ़ने के बजाय आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करो, आपको बहुत ज्यादा आइडिया वहां से हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, लास्ट पार्ट है आपका इंग्लिश का। देखो इंग्लिश में बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, 15 नंबर का पूछना है, मतलब 5 क्वेश्चन पूछेगा। अब 5 क्वेश्चन में आप 5 टॉपिक पकड़ लो, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये पॉइंट ऐसा बना के दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इसी पॉइंट से आपको 4 क्वेश्चन पूछेगा ना, लेकिन हाँ मान लो आप प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन डन है, पूछेगा ही पूछेगा। कंजंक्शन से एक क्वेश्चन डन है, पूछेगा ही पूछेगा, ओके। अब देखो लेकिन क्या है, फॉलोड बाय प्रीपोजिशन आप पढ़ना स्टार्ट करोगे बहुत ज्यादा है, तो प्रीपोजिशन की सामान्य जानकारी ले लो आप, यदि उसमें से आ गया तो अच्छी बात, नहीं तो कंजंक्शन छोटा सा पार्ट है, कंजंक्शन पढ़ो, आराम से एक दिन में आप खत्म कर लोगे 1 घंटे के स्टडी में, ओके। अब इसमें मैं बात करूंगा नंबर से और जेंडर से और आर्टिकल, इन तीनों में से क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल आएंगे। नंबर पूछेगा तो जेंडर नहीं पूछेगा, जेंडर पूछेगा तो नंबर नहीं पूछेगा, ठीक है। तो नंबर में बहुत ज्यादा नहीं है, गिने चुने 10-15 रूल पढ़ लो, काम चल जाएगा। जेंडर में आपको क्या पूछेगा मैं पहले ही बता दूं, जेंडर में सिर्फ आप पढ़ना मस्कुलिन टू फेमिनिन, फेमिनिन टू मस्कुलिन जेंडर कन्वर्जन, यही पूछेगा। कुछ न्यूटर जेंडर भी होते हैं, वहां से आप कॉमन जेंडर से क्वेश्चन पूछता है, तो कॉमन जेंडर पढ़ देना, कौन कौन से ऐसे जेंडर है जो कॉमन जेंडर के रूप में आते हैं। बाकी मस्कुलिन से फेमिनिन और फेमिनिन से मस्कुलिन जेंडर को आपको पढ़ना है जेंडर में। आर्टिकल से यूज ऑफ आर्टिकल और ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। नंबर में गिने चुने नियम है, नंबर से पढ़ सकते हैं। प्रोनाउन बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रोनाउन में मैं बता रहा हूं रिलेटिव प्रोनाउन को फोकस कर लेना, शायद रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन आप देख लेना, बाकी प्रोनाउन में बहुत ज्यादा फोकस करने की नीड नहीं है। एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, ठीक है। मेन आपको कंजंक्शन छोटा सा पार्ट है, फोकस कर लेना है। प्रीपोजिशन पॉसिबल हो तो फोकस करो, नहीं तो छोड़ सकते हो, लेकिन प्रीपोजिशन पूछेगा, 100% प्रीपोजिशन पूछेगा। पता नहीं आपसे बनेगा नहीं बनेगा, पढ़ोगे तो बिल्कुल बनेगा, बट आगे चलकर आपके मेंस में तो है ही तगड़ा पूछेगा। इसीलिए प्रीपोजिशन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, अभी से बेटर होगा। कंजंक्शन और नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ लेना, बाकी सब आंख बंद करके छोड़ दो, ठीक है। 5 क्वेश्चन में आराम से 4 क्वेश्चन तो आपको यहां से मिल जाएंगे यदि आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट सिलेबस, इस तरीके से आप पढ़िए, 100% आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा, मैं मेंस के लिए कुछ टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जैसे आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, छत्तीसगढ़ के लिए अलग से हो गया, और आपके मैथ को तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा,